हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। अगर इस सेशन की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और झारखंड में जो कुछ भी रोजाना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास के थ्रू समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। और कैसे हैं आप लोग, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें। ये क्लास कब होती है तो रोजाना सुबह 5 बजे होती है, आप लोग देख सकते हैं। और रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस क्लास में क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन कौन से करंट अफेयर्स है जिनके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला करंट अफेयर है आज का कि हाल ही में राज्य के कितने जिलों में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत जो है वो किया जाएगा, यानी झारखंड के कितने जिलों में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, क्या होगा इसका सही आंसर अभी हम लोग देखने वाले हैं। पल्स पोलियो अभियान, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि पल्स पोलियो अभियान क्या होता है। पल्स पोलियो अभियान के तहत जो छोटे बच्चे हैं उन्हें पोलियो की खुराक जो है वो दी जाती है। ठीक है, पोलियो की खुराक दी जाती है। कहीं ना कहीं जब आप भी छोटे थे तब आपने भी पोलियो जो है वो पिया होगा। 2 बूंद जिंदगी की बोला जाता है। तो पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत झारखंड के 7 जिलों में किया जाएगा। अच्छा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि 7 जिलों में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, अब कब से की जाएगी तो 10 दिसंबर से। कब से की जाएगी? 10 दिसंबर से। आज 7 दिसंबर है तो 10 दिसंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी झारखंड के 7 जिलों में। अच्छा, झारखंड के 7 जिलों में की जाएगी तो झारखंड के 7 जिले कौन कौन है? ये है झारखंड के 7 जिले, बोकारो, देवघर, गिरिडीह 3 जिले, जामताड़ा, पाकुड़, रामगढ़ 6 जिले और साहेबगंज। तो आप ये देखिए कि झारखंड के 7 जिले कौन कौन? बोकारो, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, रामगढ़ और साहेबगंज, इन 7 जिलों में पल्स पोलियो अभियान को शुरू किया जाएगा। कब से? तो 10 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान झारखंड के कितने जिलों में? झारखंड के 7 जिलों में। अच्छा, जिलों की जब बात कर रहे हैं तो आइए थोड़ा जिलों के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड में अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? आप लोग बोलेंगे सर ये कैसा आप इजी सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। झारखंड में अभी प्रेजेंट टाइम पे 24 जिले हैं। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर 24 जिले। जब झारखंड की स्थापना की गई थी उस समय झारखंड में कितने जिले थे? तो झारखंड की स्थापना कब की गई थी भाई? 15 नवंबर 2000 को। उस समय झारखंड में थे 18 जिले, यानी ऐसे 6 जिले हैं जो झारखंड की स्थापना के बाद निर्माण किया गया होगा। झारखंड के स्थापना के समय 18 जिले, अभी प्रेजेंट टाइम पे 24 जिले, तो कहीं ना कहीं ऐसे 6 जिले होंगे जिनका निर्माण झारखंड की स्थापना के बाद किया गया होगा। वो 6 जिले कौन कौन है? तो देखिए 2001 में 4 जिले, 1, 2, 3 और 4। 2001 में देखिए जामताड़ा, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा और लातेहार, ये जो 4 जिले हैं 2001 में निर्मित किए गए, यानी 2001 में झारखंड के 4 जिलों का फॉर्मेशन किया गया है। कौन कौन? जामताड़ा, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा और लातेहार। ठीक है, 2001 में 4 जिले, बच गए कितने? 2 जिले। 2007 में जो 2 जिले, अब ये 2 जिले कौन कौन है? यहां पे देखिए खूंटी, ये हो गया 5वां और ये हो गया रामगढ़ 6ठा। तो आप देखिए अच्छे से, खूंटी और रामगढ़ 2007 में, यानी जिस 6 जिलों का निर्माण झारखंड की स्थापना के बाद किया गया उनमें से 4 जिलों का निर्माण 2001 में और 2 जिलों का निर्माण 2007 में। झारखंड का सबसे अंतिम जिला कौन सा है या फिर झारखंड का सबसे नया जिला कौन सा है? तो रामगढ़। रामगढ़ को हम लोग झारखंड के 24वें जिले के रूप में मानते हैं, जिसकी स्थापना 2007 में किया गया था। ठीक है, क्लियर है यहां तक?
10 दिसंबर से झारखंड के 7 जिलों में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। क्लियर? चलिए देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, उसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। लेकिन पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहां पे? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले में राज्य का पहला गिर गाय फार्म को विकसित किया जाएगा? अच्छा, गिर गाय, गिर गाय क्या है? ये गाय की एक प्रजाति है। गिर गाय एक गाय की प्रजाति है। जैसे लायन, एशियाटिक लायंस, अफ्रीकन लायंस। तो लायंस, एशियाटिक लायंस क्या है? लायंस की एक प्रजाति है, शेर की एक प्रजाति है। तो गिर गाय गाय की एक प्रजाति है। और गिर गाय फार्म को कहां पे विकसित किया जाएगा? तो रांची में। गिर गाय फार्म को कहां पे विकसित किया जाएगा? तो रांची में गिर गाय फार्म को विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रांची। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, रांची में स्थित है गाय निवास निदेशालय। रांची में है गाय निवास निदेशालय और वहां पे झारखंड का पहला गिर गाय फार्म को विकसित किया जाएगा। झारखंड का पहला गिर गाय फार्म कहां पे? तो रांची में। अब आप लोग बोलेंगे सर गिर गाय कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होता है गिर गाय। ये जो आप गाय देख रहे हैं ये होता है गिर गाय। और ये क्या है? गाय की एक प्रजाति है। और रांची में गिर गाय फार्म को विकसित किया जाएगा, जो कि झारखंड का पहला गिर गाय फार्म है। झारखंड का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। क्लियर? आइए, हाल ही में कब आईआईटी आईएसएम का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा? आईआईटी आईएसएम का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा कब? तो 10 दिसंबर को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। आज है 7 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को आईआईटी आईएसएम का 43वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहा गया था कि इसमें जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्हें क्या किया जाएगा? बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया जाएगा। लेकिन बाद में यह फैसला लिया गया कि झारखंड के गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों को एज ए चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाएगा और दोनों एज ए चीफ गेस्ट यहां पे शामिल होंगे। आइए थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लें और अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी पूरे कंटेंट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आईआईटी आईएसएम के दीक्षांत समारोह का आयोजन 10 दिसंबर को किया जाएगा। ठीक है, आईआईटी आईएसएम का 43वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा 10 दिसंबर को, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यानी एज ए चीफ गेस्ट झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी शामिल होंगे। ये आप देख सकते हैं, एज ए चीफ गेस्ट झारखंड गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे शामिल होंगे। आईआईटी आईएसएम का 43वां दीक्षांत समारोह, कितना? 43वां। क्लियर? आईआईटी आईएसएम, तो ये आप देखिए ये है आईआईटी आईएसएम, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आईआईटी आईएसएम जो कि झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। झारखंड में केवल एक ही आईआईटी कॉलेज है जो कि है आईआईटी आईएसएम। झारखंड में दूसरा कोई आईआईटी कॉलेज नहीं है। ठीक है, आईआईटी आईएसएम की बात करेंगे तो इसकी स्थापना आईआईटी आईएसएम के रूप में नहीं किया गया था। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 में आईएसएम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के रूप में किया गया। लॉर्ड इरविन के द्वारा इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 में आईएसएम यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के द्वारा किया गया। 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया और 2016 में झारखंड को अपना पहला आईआईटी कॉलेज मिला जो कि है आईआईटी आईएसएम। ठीक है, तो ये आप देखिए आईआईटी आईएसएम, यहां पे कई सारी चीजें क्लियर हो गई कि आईआईटी आईएसएम की स्थापना कब की गई थी, आईआईटी आईएसएम की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, आईआईटी आईएसएम को कब आईआईटी का दर्जा मिला है।
आईआईटी आईएसएम कहां पे है, झारखंड में कितने आईआईटी कॉलेज है। तो एक ही चीज से कई सारे चीजें जो है क्लियर हो गई। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ दोनों जो है आईआईटी आईएसएम के 43वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? आइए, हाल ही में देहरादून में, कहां पे? देहरादून में। देहरादून कहां पे है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। और नवंबर 2000 में उत्तराखंड की स्थापना भी की गई थी। नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी ना, तो उसी नवंबर महीने में उत्तराखंड की भी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड के देहरादून में 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें गिरिडीह जिले की निवासी तनिषा आर्या ने पार्टिसिपेट किया था। और तनिषा आर्या ने कौन सा पदक जो है प्राप्त किया है? देखिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में देहरादून में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह जिले की निवासी तनिषा आर्या ने कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया है। अगर बात करेंगे तनिषा आर्या की, ये गिरिडीह जिले की रहने वाली है और 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें पार्टिसिपेट कर कर इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है प्राप्त किया है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। किन्होंने? तनिषा आर्या। ठीक है, 48 केजी के वर्ग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देहरादून में 1 से लेकर 3 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 1 से लेकर 3 दिसंबर तक किसका? 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता। कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया था। अगर बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। क्लियर? अब ताइक्वांडो प्रतियोगिता कुछ इस प्रकार की होती है, ताइक्वांडो प्रतियोगिता। और बात कर रहे थे तनिषा आर्या की, ये आप देख रहे हैं तनिषा आर्या, और इनके गले में आप जो मेडल देख रहे हैं वो है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल है? ब्रॉन्ज मेडल। और 48 केजी के ग्रुप में, 48 केजी के ग्रुप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त किया है, कांस्य पदक। कहां की ये रहने वाली है? गिरिडीह जिले की रहने वाली है। तो ये आप झारखंड के मैप में गिरिडीह देख सकते हैं। ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप देख रहे हैं गिरिडीह। अगर गिरिडीह जिले की बात करें तो गिरिडीह जिले की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। 1972 में गिरिडीह जिले की स्थापना जो है वो किया गया था। किससे अलग करके? ये है हजारीबाग। हजारीबाग से अलग करके गिरिडीह जिले की स्थापना जो है 1972 में किया गया था। पहले तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, देखिए आपको दिखाते हैं, ये पूरा जो है हजारीबाग ही हुआ करता था। ये पूरा एरिया पहले हजारीबाग हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ इस प्रकार से यहां से एक बाउंड्री दे दी गई और ये हो गया गिरिडीह, और ये वाला जो पोर्शन है वो हो गया हजारीबाग। कुछ इस तरीके से पूरा ये हजारीबाग था। 1972 में यहां से एक बाउंड्री दे दी गई और गिरिडीह जिले की स्थापना की गई। उसके बाद यहां से भी एक बाउंड्री दे दी गई। कब? तो 1994 में, और कोडरमा जिले की स्थापना की गई। तो कोडरमा की स्थापना गिरिडीह के बाद किया गया। ठीक है, जिस समय गिरिडीह जिले की स्थापना की गई उस समय कोडरमा जो है वो हजारीबाग का ही एक पार्ट हुआ करता था, यानी हजारीबाग का ही हिस्सा था। क्लियर है? क्लियर? चलिए, क्लियर है यहां तक? तो ये कुछ आज के करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस किए। आशा है कि आप सभी लोगों को प्रॉपर सभी करंट अफेयर्स डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में, कब? अल्बर्ट एक्का का शहादत दिवस जो है वो मनाया गया है। तो अल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस की बात करेंगे, 3 दिसंबर को मनाया गया है। अगर बात करें आंसर की तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये शहीद हो गए थे और 3 दिसंबर को इनका शहादत दिवस जो है वो मनाया गया है। इन्हें आप लोग याद रखें। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं हाल ही में एनसीबी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में झारखंड में कितने आपराधिक मामले जो है वो दर्ज किया गया है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में झारखंड में कितने आपराधिक मामले दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जो भी इसका सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, और हो सके तो इसके बारे में डिटेल में कमेंट करने का प्रयास जरूर करें। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।